Hello everyone, so my name is Akash and I welcome you all to the Explore 360 Training Solutions. So आज की वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हम लोग करने वाले हैं विच इज नथिंग बट अबाउट InfyTQ, राइट? सो इन्फोसिस ने अपना एग्जाम लॉन्च करने की डेट निकाल दी है विच इज गोइंग टू बी हेल्ड ऑन 2nd and 3rd of April. तो आप लोग का एग्जाम होने वाला है 2nd and 3rd अप्रैल को, जिसके रजिस्ट्रेशन आज सुबह ओपन हो चुके हैं, ठीक है? सो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि रजिस्ट्रेशन एंड ऑल कैसे करना है आप लोगों को, बट बिफोर दैट वी विल ट्राई टू नो अबाउट द एग्जाम प्रोसेस, देयर क्राइटेरिया एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट आर गोइंग टू आस्क, है ना, और हमें कौन सा रोल मिलने वाला है, राइट? सो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट विच इज नथिंग बट इन्फोसिस सर्टिफिकेशन. सो पहला एग्जाम का नाम है इन्फोसिस सर्टिफिकेशन, जिसका आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा. हाँ, रजिस्ट्रेशन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के बेसिस पे होगा, ठीक है? इसका आपको ध्यान रखना है. तो आप आज ही रात इस वीडियो को देखने के बाद आप रजिस्ट्रेशन अपना कर दे जरूर, ठीक है? नाउ इस टेस्ट के अंदर होगा क्या? सो टेस्ट विल बी ऑफ 1 आवर, 1 घंटा आपको टेस्ट करने के लिए मिलेगा. नाउ दे आर गोइंग टू टेस्ट योर DBMS स्किल्स, प्रोग्रामिंग स्किल्स एंड योर एप्टीट्यूड स्किल्स. सो देयर विल बी 20 क्वेश्चंस फ्रॉम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, 10 questions from database management system and 10 questions will be there from aptitude part, right? So what is the syllabus for that? You can search on their website and all, right? But let me tell you, this exam will have 0.25 negative marking for each wrong answer that you will be doing and 1 mark for each correct answer. तो 60 मिनट का टेस्ट है, 40 क्वेश्चंस है. हाँ, कट ऑफ क्या होगी? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आप लोगों के लिए. तो कट ऑफ आप ऐसे इन्फोसिस डिस्क्लोज नहीं करता है. कट ऑफ जो डिसाइड होगी वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिसाइड करेगा, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दैट विल बी सिटिंग इन द एग्जाम, वो आपको डिसाइड करेगा, बिकॉज दिस इज नथिंग बट एन एलिमिनेशन राउंड. ये क्वालिफाइंग राउंड कह रहा है इसको, बट दिस इज नथिंग बट एन एलिमिनेशन राउंड. ये एलिमिनेशन राउंड है. नाउ इस क्वालिफाइंग राउंड को क्लियर करने के बाद यू विल हैव अनदर राउंड विच इज नथिंग बट देयर फाइनल राउंड. अब ये फाइनल राउंड क्या है? तो फाइनल राउंड में आपको क्या मिलेगा? फाइनल राउंड में आप एक एग्जाम और दोगे जिसके अंदर DBMS प्रोग्रामिंग अगेन फिर से आएगा, जिसके अंदर 20 क्वेश्चंस होंगे आपके प्रोग्रामिंग प्लस DBMS से. देयर विल बी नो एप्टीट्यूड एंड यू विल हैव 2 हैंड्स ऑन कोडिंग क्वेश्चंस, जिसमें आपको 65% स्कोर करना पड़ेगा. एंड 65% अगर आप स्कोर करते हो देन यू विल गेट अ चांस टू हैव ऑन द स्पॉट इंटरव्यू. एंड अगर आप उस इंटरव्यू को क्लियर करते हो then you are going to have your offer letter from Infosys for the role of system engineer, ठीक है? तो ये इसका थोड़ा प्रोसीजर है. तो आप वेबसाइट पे जाओ, रजिस्ट्रेशन करो. अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन पूरा दिखाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, कितना कॉन्शियस आपको रहना है रजिस्ट्रेशन करते वक्त, बिकॉज एक छोटी सी गलती ना बर्बाद कर देगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आपका, ठीक है? तो उसका आपको ध्यान रखना है, तो बहुत कॉन्शियस रहना है. तो मैं भी दिखाऊंगा आप लोग को. हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अगर आप जावा चूज करते हो तो एवरी फर्दर राउंड विल बी देयर इन जावा ओनली. और अगर आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन पाइथन सेलेक्ट करते हो देन यू विल बी हैविंग ऑल द क्वेश्चंस, है ना, इन पाइथन ओनली. आपको कोडिंग भी पाइथन में करनी पड़ेगी देन, है ना, सब चीजें पाइथन में होंगी फिर. तो इस तरह का कुछ इनका सिनेरियो है. तो प्रिपरेशन अपनी हाई करो इस टाइम पे बहुत ज्यादा. तो अभी मैं आपको रजिस्ट्रेशन प्रोसेस दिखा देता हूं. So here we have sign in and registration button. So first you will have to register. So let's click on the register button. So it is asking for your first name, last name, email, password, confirm password. So as soon as you will enter these all the details, then you will click on register. Then you will receive a confirmation email on your email address. Then you will have to click on the confirmation email. So after you will click on the confirmation email, so I'm not going through that process. You can do that on your own. After that you will verify your email address. You will be redirected to the screen. So once you will click on this radio button and you will click on the next, then it will ask you all the details. So let's look at this now. So I have taken here dummy names. So first name, like I'm entering my name only. So this, while filling this form you have to be very conscious, right? Highest qualification पूछ रहा है, so graduation हमें डालना है, ठीक है? और मतलब ग्रेजुएशन, अगर आप ग्रेजुएशन करो तो ग्रेजुएशन, अगर इफ यू आर डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन देन यू विल हैव टू सिलेक्ट द पोस्ट ग्रेजुएशन वाला ऑप्शन, ठीक है? नाउ हाईएस्ट, ऑब्वियसली हमने सिर्फ बीटेक किया है तो आपको इसमें बीटेक सर्च कर लेना है. और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इसमें आप सर्च कर लेना. ऑनर्स वाला मत डालना, इसमें आप बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी वाला करना. कंट्री आप इंडिया से बिलोंग करते हो, ठीक है? स्टेट और इंस्टीट्यूट यहाँ पे आपको सर्च करना है. सो दिस विल सर्च फॉर द इंस्टीट्यूट, लाइक यू कैन सर्च दिस
ओके मेरा इंस्टीट्यूट ये था तो मैं इसलिए सर्च कर रहा हूँ। स्पेशलाइजेशन क्या है? लाइक मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन था, तो लेट मी एंटर दैट, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। ठीक है, उसके बाद ईयर ऑफ कम्प्लीकेशन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, आपको 2022 भरना है। ठीक है, 2022 आपको भरना है, अदरवाइज वो आपको अलाउ नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि ये जो इन्फोसिस का जो टेस्ट है दिस इज शेड्यूल्ड फॉर 2022 पास आउट स्टूडेंट्स ओनली, राइट? सो यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस while filling this form. Once you will fill all the information regarding you, then you have to click on submit, and remember, if you click on submit, then you will not be able to change any of the details. ठीक है, आप एक भी डिटेल चेंज नहीं कर पाओगे, तो जस्ट क्लिक ऑन सबमिट। ओके, स्पेशलाइजेशन को कह रहा है कि लिस्ट में से करना है। अरे ठीक है, अभी के लिए कुछ भी भर देते हैं, लेट्स से कंप्यूटर साइंस भर देते हैं। ठीक है, सो कंप्यूटर साइंस मैंने भर दिया है, लेट्स से कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भर दिया है। ठीक है, सबमिट किया, योर प्रोफाइल इज अपडेटेड। नाउ यू हैव टू क्लिक ऑन डन, सो यू आर डन विद दिस प्रोसेस। सो नाउ you will be redirected to this screen. So now you have to click on the program button, and that now you have to click on the register now button. So let me show you once again. I just clicked on program button, and now you have to click on the register now button. Once you will click on the register now button, you will be redirected to some other screen. So yes, as soon as you will click on the register now button, you will be redirected to this screen where you will get a button book slot. Now it is saying that congratulations, you have registered for Infosys certification. Now we will be booking our slot, right? So once you will click on the book slot button, then now this is the very important step, because once you will select the language here, ठीक है, आपने एक बार अगर लैंग्वेज सेलेक्ट कर ली, then it is going to be same for your qualifying round as well and for final round as well. So यहाँ पे लिखा है सीधा सीधा, slot booking is based on first come first serve. First of all, the programming language you select now will remain same for the qualifying round and the final round examination of Infosys certification. So while choosing this, while filling this information, you have to be very conscious. ठीक है, अगर एक बार आपने select कर लिया, then you will not be able to change the, your preference. Right. So if you want to code in Java or Python, then you will if you want to code on Java, then you will be selecting Java. If you are familiar with Python, then you will be selecting Python only. So let's say मैं Python select कर लेता हूँ और मुझे अप्रैल 3 का चाहिए स्लॉट, और अप्रैल 3 को 3 स्लॉट अवेलेबल है, अप्रैल 2 को सिर्फ 2 ही स्लॉट अवेलेबल है। तो लेट्स से अप्रैल 3 को मैं 1 बजे कंफर्टेबल हूँ, तो आई विल बी सिलेक्टिंग 1 PM, एंड देन फाइनली आई विल बुक माई स्लॉट. So now it is saying that please verify your preferences before you book a slot. You will not be able to change these preferences once a slot has been booked a slot. ठीक है, तो बोल रहा है वो आपको, कह रहा है कि भाई एक बार ध्यान से फिर से देख ले. ठीक है, तो हम कंफर्म पे क्लिक कर देंगे बिकॉज हम एकदम होश में है. ठीक है, तो कंफर्म पे मैंने क्लिक किया and now your slot is booked successfully. One more important step, like we have done the registration for Infosys certification, we will also be doing the same with Hack with Infi also. So you will be clicking on Hack with Infi, and the details that it will be asking, you have to fill all of that, right? So again you will be registered for Hack with Infi also. So now you will after registering for both the examination, you will be able to give the Infosys certification and as well as Hack with Infi exam also. Now that's all from my side for this video. Now if you have some questions regarding the same, then you can comment out and I will definitely answer those questions. Thank you so much. Bye.